सभी गणित सीखने वालों का गर्ग जी की गणित हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे। आज हम गणित कक्षा 10 NCERT पुस्तक का अध्याय 5 अर्थात समांतर श्रेणियाँ, इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। आपके सामने है अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। हम देख रहे हैं कि यह एक श्रेणी है। क्या है यह एक श्रेणी है। अब इस श्रेणी में हम दो बिंदुओं के बीच में देख रहे हैं, जैसे कि 2 और 4, इसके बीच में एक अंतर है, और 4 और 6 इसके बीच में भी एक अंतर है। तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है और इन दोनों के बीच में भी 2 अंतर है। इसी तरह हम देखें 6 और 8, इन दोनों के बीच में भी 2 अंतर है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे अंतर समान हैं, सारे के सारे अंतर समान हैं। ये अंतर समान है, इसलिए इनको समान धन अंतर होने की वजह से समांतर कहते हैं। अब चूँकि ये एक श्रेणी बनाते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। चूँकि हमें एक से अधिक प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन करना है, इसलिए हम समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। अब इससे कुछ मूलभूत बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर लें। जैसा कि हमारे पास श्रेणी दी हुई है 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब इस श्रेणी में मैं एक बार पुनः इसे यहाँ लिख लेता हूँ। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और इस तरह और भी। इसका मतलब है श्रेणी बढ़ती जा रही है इसी अंतर पर। यह जो 3 होगा, 3, यह होगा प्रथम पद। प्रथम पद किसका? श्रेणी का प्रथम पद। और इसको हम लिखेंगे ए से, अंग्रेजी वर्णमाला के ए। प्रथम पद का जो चिन्ह होगा वो ए होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 3, 6, 9, 9, 12 के बीच में एक अंतर है जो समान में है। तो इसको हम कहते हैं पदांतर। पदांतर, पदों के बीच का अंतर पदांतर। इसे संकेत अक्षर D से प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि पदों की संख्या जो होती है हमारी n होती है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है तो n पदों तक, तो इसे हम लिखेंगे पदों की संख्या। इसका संकेत अक्षर होगा n। इस प्रकार हम इन पदों में पदों को ज्ञात करने का या एक nवां पद ज्ञात करने का जो व्यापक सूत्र है उसके बारे में जानेंगे। तो nवां पद व्यापक पद भी कहते हैं इसको। जो इसका सूत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको Tn अथवा An दोनों से ही लिख सकते हैं। वो होगा a प्लस n माइनस 1 गुणित d। कैसे? a प्रथम पद, n पदों की संख्या, ऋण सूत्र का, और ब्रैकेट बंद होने के बाद गुणे में पदांतर d। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न अपनी पुस्तक में 5.1 के हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 5.1 का, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों?
एपी को अंग्रेजी भाषा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो के बाद किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो पता करना है कि यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम इसको हल करते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न नंबर 1 है। तो ज़रा देखिए, पहला जो है हमारे पास टैक्सी का जो किराया है वह है 15 रुपये, अर्थात ए बराबर कितना है 15, और इसके बीच का जो अंतर है उसके बाद 8 रुपये ले रहा है। तो जो समांतर श्रेणी का पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और इस तरह ए प्लस ND तक जाता है। ठीक है, अब आप देखिए ए अगर हमारे पास दिया हुआ है 15, अगला पद होगा 15 धन 8, अगला होगा 15 धन 2 गुणित 8, इसके बाद 15 धन 2 गुणित 3 गुणित 8 और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो पहला पद हुआ 15, दूसरा 15 में अगर 8 को जोड़ दे तो 23, 8 दूनी 16 और 15 जोड़े तो ये हो जाएगा आपका 31, और 8 या 24 और 15 जोड़ ले तो 39। इस तरह से यह बढ़ता चला जाएगा। तो हमने देखा कि इनके बीच में एक समान अंतर है, तो यह जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है। तो उत्तर लिखेंगे 15, 23, 31, 39, एक लिखेंगे हाँ 15, 23, 31, 39 एक AP है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या 8 जोड़ने पर प्राप्त होती है, होता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो अब हम इस 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न है, अब देखिए ज़रा देखिए प्रश्न की ओर, यह बोलता है कि 1/4 भार निकालता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों होगा मैं बताता हूँ। जो आयतन होता है किसी भी, तो वो उसको V से लिखते हैं। अगर एक बार V में हवा खाली होगी तो 3/4 होगी, फिर अगले बार 3/4 का वर्ग होगी और V होगी, और फिर अगली बार 3/4 की घात 3 V होगी। अब देखिए ये इनके बीच में अंतर समान नहीं है। अब क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है,
और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्वांतर 50 आ रहा है, तो उत्तर हाँ होगा। हाँ, खुदाई की जो लागत होगी, ज़रा देखिए क्या क्या होगी। खुदाई की जो लागत है वह है रुपए में 150 पहले, फिर इसमें हम 50 जोड़ेंगे तो 200, फिर हम 50 जोड़ेंगे तो 250, और उसके बाद 50 जोड़ेंगे तो 300। अब एक एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी है ना, तो यह एपी बनाते हैं। और दो पदों के बीच का अंतर पचास है, जो कि श्रेणी में सभी जगह समान है। समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। श्रेणी है। अगला प्रश्न है चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह नहीं है। क्यों नहीं है, कारण देंगे। देखिए जो राशियाँ हैं, देखिए पहली होगी 10,000। अब हम जानते हैं कि मूलधन जो लेते थे उसके अंदर जो मिश्र धन का सूत्र है, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक के अंदर एक धन R/100 होता है। तो एक धन, अब ये चूँकि दर 8 है और नीचे 100, तो प्रथम वर्ष के लिए ये होगा। अगले वर्ष के लिए यही जो मूलधन होगा 10,000, उसके लिए एक धन 8/100 पूरे की घात 2 होगा। फिर उसके अगले तीसरे वर्ष के लिए यही एक धन 8/100 पूरे की घात 3 होगा। फिर चौथे वर्ष के लिए भी अगर हम देख लें तो एक धन 8/100 पूरे की घात 4। तो इस हम देखते हैं कि 1, 2, 3 चारों पदों में सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दी हुई एपी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सर्वांतर डी निम्नलिखित हैं। तो पहला जो दिया है ए बराबर 10, डी बराबर 10। तो अब हम इसको समांतर, तो हम देखते हैं पहला ए बराबर 10 और डी बराबर 10 है, मतलब प्रथम पद 10 और सर्वांतर डी है। तो इसके अभिष्ट 4 पद निकालते हैं, तो हल करते हैं। अभिष्ट 4 पद, अभिष्ट 4 पद कैसे होंगे? देखिए पहला प्रथम पद है, जैसे बताया जाए ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस तरह से पद संरचना होती है। तो हम प्रथम पद ए को रख लेते हैं। पहला है 10, दूसरा है 10 धन डी, तो 10 धन 10, तीसरा है 10 धन 2 गुणित डी, और चौथा है 10 धन 2 गुणित डी की जगह हम 10 रखेंगे और यहाँ पर 3 गुणित 10 रखेंगे। तो पहला है 10, 10 धन 10 20, 10 धन 2 धाम 20 और 10 3 धाम 30।
तो देखते हैं पद जो आएंगे वो आएंगे 10, 20, 30 और 40। यही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसी में, दूसरा वाला है। a बराबर दिया है ऋण 2 और d बराबर दिया है 0। तो वही श्रृंखला का नियम, उसी को देख के हल लिख देते हैं। हल, अगले 4 पद होंगे a धन d, a धन 2d और a धन 3d। इस तरह से a का मान है ऋण 2 धन 0, ऋण 2 धन 2 गुणित 0 और ऋण 2 धन 3 गुणित 0। तो ऋण 2, इसका भी उत्तर ऋण 2। अब इसमें ये 0 हो जाएगा तो ये भी ऋण 2 और ये भी ऋण 2। अब देख रहे हैं कि अभिष्ट 4 पद हमको प्राप्त हुए। यही अभिष्ट 4 पद हमारा उत्तर है। अगला है तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, a बराबर 4, d बराबर ऋण 3, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो जो a है वह है 4 और 4 धन, फिर इसमें d है तो ऋण 3। अगला है 4 धन 2 गुणित ऋण 3 और फिर 4 धन 3 गुणित ऋण 3। ये हो जाएगा 4, धन और ऋण ऋण होता है तो ये हो जाता है 4 में अगर देखा जाए धन ऋण ऋण, तो ये हो जाएगा ऋण 3। अगला हो जाएगा 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा ऋण 6 और 4, 3 तिरका 9, ऋण 9। एक बार और आगे इसको लिखेंगे, 4 ऋण 3, 4 धन ऋण ऋण 6 और 4 ऋण 9। ये हो जाएगा 4 में से 3 गए, 1 बचे, 4 में से 6 गए, तो आप देख रहे हैं कि ऋण 2 बचेगा और 4 में से ऋण 9 को अगर हम घटाएंगे तो ऋण 5 बचेगा। यही 4 पद हैं, उत्तर यही है। अब हमारे पास अगला जो है प्रश्न है वह है चौथा बोल रहा है a बराबर ऋण 1 और d बराबर ऋण 1/2। तो वही हल, तो इसमें हमारा जो प्रथम पद आएगा वो आएगा ऋण 1, ऋण 1/2 और 0 और 1/2। अब इसका अगला प्रश्न है a बराबर ऋण 1.25 और d बराबर दिया है ऋण 0.25। हमें इसको भी उसी तरह से हल करना है जैसे अभी हम कर रहे थे। तो हमारा जो श्रेणी है, पहला प्रथम पद a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 3d। अब a बराबर है ऋण 1.25 रख दिया हमने। अब a का मान ऋण 1.25, d जो है हमारे पास धन है और ऋण के अंदर 0.25, ऋण 1.25, अब ये धन है और फिर ऋण डाल देते हैं इसके अंदर, ऋण 0.25। अगला है ऋण 1.25 प्रथम पद और धन, जैसे कि यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 का गुणा होगा और यहाँ पर 3 का होगा, a प्लस 1, d का मान हमारे पास दिया है ऋण 0.25। अब इनको जब हम हल करते हैं तो देखते हैं कि प्रथम पद मिलेगा ऋण 1.25, कमा अगला होगा ऋण 1.50, इसके बाद होगा ऋण 1.75 और इसके बाद होगा ऋण 2.00।
यही इसका उत्तर है। आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। पहला प्रश्न है 3 1 ऋण 1 ऋण 3। तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम पद और सर्वांतर, तो हल करते हैं। तो प्रथम पद जो उसका होगा 3 प्रथम पद, सर्वांतर तर के लिए d, इसमें होता है a2 माइनस a1, मतलब इस पद से इस पद को घटा दें तो 1 ऋण 3, तो d आएगा आपका ऋण 2। अब इसी का अगला जो प्रश्न है वो 5वां प्रश्न है, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो प्रथम पद बराबर ऋण 5, सर्वांतर या पदांतर जो होगा ऋण 1 d बराबर होगा ऋण 1 में घटा देंगे ऋण 5 को, तो 1 धन ऋण ऋण हो जाता है धन, तो ये हो जाएगा ऋण और धन, तो क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा 5 का है इसलिए उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला पद जो है प्रथम पद 1/3 पदांतर d a2 माइनस a1, तो d a2 है 5/3 ऋण 1/3, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए 3 आएगा, 5 ऋण 1 अर्थात 5 में से 1 गया 4/3, तो ये इसका पदांतर है। प्रश्न 4 में जो हल करते हैं तो इसमें प्रथम जो पद है 0.6 है और पदांतर वही a2 माइनस a1 d, तो a2 का मान है 1.7 ऋण 0.6, तो अगर हम घटाएंगे तो चला देगी 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 0 गए 1 उत्तर। पदांतर जो होगा इसका यह सर्वांतर, दोनों ही एक ही शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, अलग अलग समय पर प्रश्न बदलते रहते हैं, शब्द में ध्यान रखिएगा, ये है इसका उत्तर।